राम राम भाई सभी को। सुबह सुबह चल दिया अपनी मोटर की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह लाइन आ गई थी और मुझे जाना था मोटर के पास में चालू हुई है या नहीं। इसीलिए सुबह अपनी बाइक लेकर निकल गया। और आज ठंड उतनी खास तो नहीं थी, फिर भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी। और आज हमने सुबह के टाइम में हमारी 7.5 HP की मोटर को चालू किया है, क्योंकि अभी वोल्टेज अच्छा होने के कारण इसको चालू करना पड़ता है सुबह। तो इसको सबसे पहले मैंने कर दिया चालू, और इसमें पानी वानी भी भर दिया था, क्योंकि इसमें पानी उतरने की समस्या आ रही है। तो हमने पानी भर के इसको कर दिया था चालू, और पानी भी अच्छा दे रही थी ये वाली मोटर के पास से आ गया हूँ मैं एक बार, क्योंकि आज शिफ्ट चेंज हो गई थी। 6 बजे से आ गई थी और रात में भी 12 बजे आई थी लाइन में था कुछ फॉल्ट, इसलिए रात के 1-1:30 बजे तक जगा हूँ और फॉल्ट चेक किया। जो गांव वाली 24 घंटे की लाइन थी, इसमें हमारी खेत वाली लाइन कहीं से टच हो गई थी, तो फॉल्ट हो गई थी। उसको फिर सुधारा हमने रात में, और उसके बाद 1:30 बजे घर पर आया था मोटर चालू करके। 2 घंटे चली रात में, और अपने 7.5 HP वाली मोटर ने भी अच्छा पानी दिया है। और अभी वोल्टेज कम होने के कारण अभी तो बंद है वो, देखते हैं। और आज का सीन बताता हूँ। आज आपको अपनी नदी वाली मोटर भी दिखाऊंगा। अभी सुबह की शिफ्ट थी तो उसके पास से आ गया हूँ एक बार। अब आज खाद भी फूकना है, देखते हैं क्या क्या होता है, बताता हूँ आज के ब्लॉग में। और आज नींद भी नहीं हो पाई है पूरी। और हमारे प्लस प्लाऊ के भी ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन अभी समस्या ये है कि पानी में गेहूँ देना बहुत अर्जेंट है। और हमने नदी पर अभी 2 मोटर जमा दी है, तो उन्हें कंटिन्यू देखना पड़ता है। नहीं तो हमारी एक मोटर तो वैसे भी 7.5 HP की तो बार बार जल ही रही है। तो इसमें नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर से कमाएंगे और इधर देंगे। तो इसलिए अभी प्लाऊ पर गाड़ी अभी नहीं चला रहे हैं। और जैसे ही हमारा गेहूं का काम ख़त्म होता है पानी का, वैसे ही करेंगे गाड़ी चालू। और आज गेहूं में फूंकना है खाद। तो अभी देखते हैं, थोड़ा शिफ्ट चले जाए, इसके बाद फिर खाद का जमाते हैं। और मोटर पानी तो एकदम अच्छा ले रही थी। वोल्टेज अगर अच्छा रहा तो पानी एकदम मस्त ले रही थी, और चली भी रात में अच्छी। और अभी सुबह चालू करने गया था तो वोल्टेज कम था, इसीलिए चालू ही नहीं हो पाई। बार बार तार जला रही थी, तो मैं उसे बंद करके आ गया। जो छोटी वाली मोटर है वो चालू है अभी। और रात में We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. और फिर पापा जी के साथ मैं चल दिया नोजल पलटने के लिए, क्योंकि हमारी लाइन जा चुकी थी और अब हमारा टाइम था नोजल पलटने का। तो हम लोग फटाफट खेत में पहुंच गए और लग गए नोजल पलटने के लिए, क्योंकि ये वाले गेहूं में पानी जल्दी से जल्दी देना है, क्योंकि नीचे भी हमारा गेहूं सूखने लग गया है। और ये खेत हल्का होने के कारण इसमें पानी जल्दी जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि यह बहुत जल्दी बत्तर भी आ जाता है, इसलिए इसमें जल्दी जल्दी नोजल पलटा रहे हैं। और इसमें ज़्यादा पानी दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इसका 8 दिन का टाइम है, 8 दिन में नोजल पलटा ही नहीं पड़ता है। और इतनी देर में सारे नोजल भी हो गए थे पलटा के। अब जैसे ही लाइन आती है तो मोटर भी चालू कर देता हूँ। अभी नोजल बदलने का काम हो गया है कंप्लीट। अब जाता हूँ कुएं वाली मोटर चालू करने के लिए, क्योंकि अभी 12:30 बजे तक लाइन है। और आज नोजल अभी बदल दिए है, और अब करता हूँ कुएं वाली मोटर चालू। 7:30 की मोटर तो है अभी बंद, क्योंकि वोल्टेज कम है। और शाम को यहाँ पे छोड़ दिया था हमने 7.5 HP का पानी, पट पानी दे दिया है इस गेहूँ में। और पानी तो एक नंबर लेती है, लपालप। मज़ा आ गया पानी में, क्योंकि इससे पहले जब जली थी और उसको बनाई थी, तो बनाने वाले ने उसमें 1200 ग्राम वायर कम डाला था,
जिससे वो लो वोल्टेज पे नहीं चल पा रही थी। और इस बार जो कंपनी का वायर आया था उतना वायर उसमें डाला है और मोटर का परफॉर्मेंस एकदम गजब है। बाकी वोल्टेज होना उसको, और ये वाली मोटर कर देता हूँ चालू। नदी वाली तो है हमारी चालू, कुएं में पानी भी है, चल जाएगा काम। अब चलता हूँ घर। और हमारे इधर वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि हमारी 7.5 HP की मोटर दिन में तो चल ही नहीं पा रही, रात में अच्छी चलती है। अब चलता हूँ घर पे। अब जब तक लाइन है तब तक चलेंगी, फिर इसके बाद फूंकना है खाद। दिन में 2 से 3 घंटे सोने के बाद अब टाइम हो गया था खाद डालने का। और मेरी आँख देख लो कितनी लाल हो गई है पूरी रात में जगने के कारण, क्योंकि रात में 12 बजे शिफ्ट आने वाली थी, इसीलिए 12 से 1 बजे तक मैं जगा और इसके बाद खाद की बोरी लेकर आ गया खेत की तरफ। हमने जिस खेत में नौजल पलटाए थे उसी खेत में खाद भी फूंकना है, तो 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी NPK डाल रहे इस वाले खेत में। तो फटाफट मैं और पापा जी लग गए खाद लाने के लिए, और NPK खाद भी ला लिया था और यूरिया के कट्टे भी लाकर यहाँ पर रख दिए थे। अब इन्हें मिलाकर फट से खाद भी फूंकना है। ऊपर वाले खेत में हमें फूंकना है खाद, क्योंकि इसका गेहूँ थोड़ा सा कलर डाउन जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला खाद फूंक देते हैं। और हम लोग लग गए खाद मिलाने के लिए। और ये यूरिया की बोरी की जो धागा है इसे खोलने में बहुत समस्या आती है, इसलिए हमारे पापा जी के पास एक टेक्नोलॉजी है, इससे ये जल्दी से धागा तोड़ के खोल लेते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है, ये धागे खुलते ही नहीं है। लेकिन इसकी मदद से आराम से धागा खुल जाता है। इसे बीच में से तोड़ के और ऐसे खींच लो तो पूरा धागा खुल जाता है बाहर। और इसके बाद यूरिया और NPK को अच्छे से हमने मिला लिया और लग गए खाद फूंकने के लिए, क्योंकि अब शाम लाइन का टाइम भी होने ही वाला है। तो फटाफट खाद फूंक देते हैं। और खाद फूंकने का काम हो गया था कंप्लीट। पूरे 2 घंटे लगे हमें खाद फूंकने में, और पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। और जो हमने पहले 2 इंची पाइपलाइन पर नोजल चला रहे थे, तो इसमें प्रेशर अच्छा नहीं बन रहा था, जगह बहुत सूखी रह रही थी। तो हमने फिर से 2.5 इंची की पाइपलाइन पर फिर से हम नोजल चला रहे हैं। और जो हमने पाइप नदी वाली पाइपलाइन से बिछाए थे वहाँ पर हमें रबड़ी बिछाना पड़ेगा, क्योंकि नोजल वाली पाइप तो हम इधर लगाएंगे। और ये जो रबड़ी है, इस रबड़ी को खींचकर हमें उसी पाइपलाइन पर लगाना है। और यहाँ से हम पूरे नोजल वाले पाइप फिट करने वाले हैं। तो इस रबड़ी को लेकर चलता हूँ मैं सबसे पहले नीचे वाले खेत में। इसमें समस्या ये है कि ये बहुत जगह से लीकेज भी है, लेकिन अब क्या करें, इसे चलाना तो पड़ेगा। और इसे कुएं के पास से बिछा रहे हैं हम, ताकि सीधा पानी कुएं में कूद सके। और यहाँ के जो स्प्रिंकलर वाले पाइप थे इन्हें निकाल कर अब ऊपर बिछाना है हमें कुएं से नोजल तक, ताकि हमारे नोजल 2.5 इंची पाइप पर आसानी से चल सके। पाइपलाइन बिछाने का काम हो गया है पूरा कंप्लीट। और अब देखते हैं आज हमारे नोजल कैसे चलते हैं, क्योंकि हमने 2 इंची पे लगाए थे तो सही से पानी नहीं फेंक रहे थे। और अब 2.5 इंची की लाइन पूरी फिट कर दी है। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब जाके घर पे नहाता धोता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।